जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप दैट यू आर फाइन। आज हमारे पास फ्रिक्शन का तीसरा केस है जो हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बहुत अहम है पेपर व्यू पॉइंट से। हमने पहले केस नंबर 2 जो स्टार्ट किया था, ये बेटा उसके सिंपली उसमें जो फोर्स थी वो अपवर्ड थी, ठीक है। इसमें जो फोर्स होगी वो डाउनवर्ड होगी। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं और देन इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टेटमेंट को रीड करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास कुछ इस तरह से है, कहा गया है फाइंड द लीस्ट फोर्स टू ड्रैग डाउन द पार्टिकल ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन। अच्छा, उसमें फोर्स जो थी वो अपवर्ड थी, ड्रैग अपवर्ड, ठीक है ना। तो ये कोई बॉडी है, इस पे जो फोर्स लग रही है वो अब डाउनवर्ड इसको पुल कर रही है, अब इसको डाउनवर्ड पुश कर रही है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास ये जो डाउनवर्ड फोर्स है, हम कहते हैं जिसने डाउनवर्ड फोर्स है P, और इसका जो इंक्लिनेशन के साथ इंक्लाइंड प्लेन के साथ एंगल है वो थीटा है। तो ये अगर फोर्स डाउनवर्ड है तो हमें पता था कि फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। तो बेसिकली ऑपोजिट डायरेक्शन में ये जो है ये म्यू आर फ्रिक्शन है, ठीक है जी। और ये जो इंक्लाइंड प्लेन का रिएक्शन आर है वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा, और डाउनवर्ड जो एक्ट करेगा वो होगा इसका वेट जो कि एम जी होता है। और इंक्लिनेशन एंगल ऑफ इंक्लाइन जो है वो हमारे पास होता है अल्फ़ा। और यहाँ पे अगर एंगल होगा तो वो 270 माइनस अल्फ़ा, ठीक है जी। और प्लेन हम कह देते हैं जी, प्लेन का नेम है ए बी प्लेन, और ये इंक्लाइंड प्लेन है। तो हम इस डायग्राम हमारी मुकम्मल हो गई है, हम इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो देखें बेसिकली हमारे पास हमने एक प्लेन, एक बॉडी है, कोई भी ब्लॉक है, हम उसका कह देते हैं जी लेट कोई ब्लॉक एम मैस का है, और उस पर कोई फोर्स अमल कर रही है जो कि फोर्स को, सॉरी, ब्लॉक को डाउनवर्ड पुश करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो हम इसको सब सॉल्व करेंगे, तो हम लेट करेंगे, चलें शुरू करते हैं। आप लिखें लेट P इज a force to drag down the particle या body on an inclined plane। ठीक है जी, डायग्राम मुकम्मल होगी हमारे पास। अच्छा, अब हम इसको वही काम करेंगे कि हम इसको कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करेंगे अलॉन्ग द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो देन एक्स एक्सिस के लिए हमें पता है कि वो एक्स एक्सिस के लिए ज़ीरो होगा, और हम इसको रिजॉल्व करते हैं। तो ये फोर्सेस हमारे पास हैं, हम यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं और उसके एंगल चेक कर लेते हैं। जी, तो प्लेन के पैरेलल, प्लेन को आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेंगे तो ये जो एंगल होगा ये म्यू आर है फोर्स, और इसका एंगल 0 डिग्री। और ये आर इसके लॉन्ग होगा, वाई के लॉन्ग, और ये 90 डिग्री एंगल होगा। और पी फोर्स जो होगी वो कहीं यहाँ पे होगी ऐसे एज इट, और ये एंगल जो होगा इसका थीटा, मतलब ऐसे प्लेन के साथ अगर एंगल चेक करें तो थीटा होगा, ठीक है। और जो डब्ल्यू वेट है वो यहाँ पे इसके अलॉन्ग होगा, ठीक है जी। और इसका एंगल जो होगा वो 270 होगा, ठीक है। तो इसके लिए लेकिन एंगल जो हमें लेना पड़ेगा वो 270 माइनस अल्फ़ा होगा, ठीक है जी। तो मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं। बेसिकली ये यहाँ पे आएगा वेट, ठीक है, ये एंगल होगा वेट का। तो ये हमने अगर फाइंड करना है तो 270 माइनस अल्फ़ा करना पड़ेगा। तो चलें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, रिजॉल्व करते हैं फोर्सेस को। तो यहाँ पे आप लिख लें बिकॉज द सिस्टम is in equilibrium, सो द रिजॉल्विंग फोर्सेस जीरो होंगी, और इसको रिजॉल्व करते हैं। चलें तो म्यू आर का सबसे पहले बात करते हैं। म्यू आर कॉज 0 डिग्री, क्योंकि ये ज़ीरो बनाएगा, प्लस आर कॉज 90 डिग्री, प्लस पी जो है वो एज इट कॉज थीटा होगा, प्लस जो हमारे पास डब्ल्यू है या एम जी जो है वो कॉज
270 माइनस अल्फ़ा। इसको मज़ीद रिजॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। म्यू आर कॉस ज़ीरो हमें पता है ज़ीरो होता है, कॉस ज़ीरो 1 होता है सॉरी, प्लस कॉस 90 ज़ीरो होता है। पी इस कॉस थीटा का वैसे ही एज इट, प्लस एम जी, डब्ल्यू को मैंने एम जी लिख दिया। और यहाँ पे आप जो है वो फार्मूला ओपन कर लेंगे। चलिए अगले स्टेप में इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। एज इट नीचे ले आए, यहाँ पे लिख लेते हैं म्यू आर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा, पी कॉस थीटा प्लस एम जी। बेटा ये फार्मूला आपको मैंने बताया था, तो इसको अगर आपने नहीं सीखा हुआ कैसे सॉल्व करना है तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा वाला फार्मूला इस पर लगाएंगे। तो डायरेक्ट मैं आंसर लिखने जा रहा हूँ, माइनस साइन अल्फ़ा आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास जो है वो कुछ इक्वेशन आ जाएगा इस फॉर्म में, प्लस पी कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा, साइन अल्फ़ा सॉरी, ये इक्वेशन आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दें। इसी तरह आप जो है मज़ीद हम हल करेंगे इसको, और y के लिए इसको रिजॉल्व करेंगे। तो y के लिए इसको रिजॉल्व करते हैं। तो y के लिए भी y भी ज़ीरो होगा, लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा वो चेंज हो जाएगा। साइन में 0 डिग्री प्लस आर साइन 90 डिग्री प्लस पी साइन थीटा प्लस एम जी साइन 270 माइनस अल्फ़ा। चलिए जिसको भी सॉल्व करते हैं, साइन 0 0 आप कैलकुलेटर से फाइंड करें, साइन 91 पी साइन थीटा प्लस एम जी साइन का यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो इसका फार्मूला मैं नहीं लगाऊंगा, मैं डायरेक्ट सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो ये आ जाएगा माइनस कॉस अल्फ़ा। ठीक है जी, इसको मज़ीद हल करते हैं। तो यहाँ से आर ये ज़ीरो हो जाएगा, म्यू आर बच गया, प्लस पी साइन थीटा माइनस एम जी कॉस अल्फ़ा। ठीक है जी, तो इसमें से अगर मैं आर निकालूं तो आर के लिए मुझे ये दोनों उधर लेके जाना पड़ेंगे। तो आर अगर मैं यहाँ से फाइंड कर लूँ कुछ इस तरह से, तो मेरे पास यहाँ से आर आ जाएगा एम जी कॉस अल्फ़ा माइनस पी साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 2 इसको हम कह लेते हैं। तो इसके बाद आगे चलते हैं। अब हमारे पास इक्वेशन 1 आ गया और इक्वेशन 2 आ गया। ठीक है, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में पुट करें, सॉरी इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट करें। जहाँ पे r है इक्वेशन 2 में 1 में, r की जगह पे हम रिप्लेस कर देंगे इस r की वैल्यू को। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बाय पुटिंग इक्वेशन 2 इन 1। चलें जी पुट करते हैं। मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, आप सॉल्व देख लीजिएगा। म्यू यहाँ पे आर था, तो आर की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करूँगा, एम जी कॉस अल्फ़ा माइनस पी साइन थीटा प्लस पी कॉस थीटा माइनस एम जी साइन अल्फ़ा। बेटा ये आप देख लीजिएगा, मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया और ये ज़ीरो इधर लिख दिया है इस साइड पे। ठीक है, इसको मज़ीद हल करते हैं। तो ये म्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, माइनस पी म्यू साइन थीटा पी कॉस थीटा माइनस एम जी साइन अल्फ़ा इक्वल टू द ज़ीरो। अब हम अगर ये p वाली वैल्यू इकट्ठी करके इनमें से p कॉमन निकालें और इनमें से एम जी कॉमन निकालें, तो कुछ इस तरह की फॉर्म बनेगी हमारे पास। p कॉमन अगर हम इन दोनों में से निकालें तो ये कुछ इस तरह से cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ये फॉर्म बन जाएगा। और इन दोनों में से अगर मैं एम जी कॉमन निकालूँ कुछ इस तरह से, माइनस एम जी कॉमन निकालने चलें एम जी, तो ये बन जाएगा साइन अल्फ़ा, इसमें से गया तो माइनस आ जाएगा म्यू कॉस अल्फ़ा। ठीक है जी, और इज इक्वल टू द ज़ीरो। ये सारी वैल्यू माइनस में, इसको उठा के इधर ले जाएं। तो ये आपके पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा।
साइन अल्फ़ा माइनस म्यू कॉज अल्फ़ा एज इट। हमें ये फोर्स पी थी जो हमने अभी कंसीडर पीछे की थी, पी फोर्स थी, ठीक है। हमें फोर्स पी चाहिए, तो ये चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इसको अलग कर लें, साइन अल्फ़ा माइनस म्यू कॉज अल्फ़ा ओवर बाय में कॉज थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे बेटा मैं आपको रोकना चाहूँगा। यहाँ पे हमें एक वैल्यू पता है कि टेन लेमडा किसके इक्वल है, म्यू के इक्वल। अगर आपको नहीं पता तो पहले लेक्चर डिस्कस किए हैं हमने उसमें ये, तो उसको आप देख लें। ये चीज़ हम यहाँ पे पुट कर देंगे म्यू की जगह पे, तो ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, साइन अल्फा माइनस टेन लेमडा कॉस अल्फा ओवर कॉस थीटा माइनस टेन लेमडा म्यू की जगह पुट कर दिया, और ये साइन थीटा। अच्छा, अब हमें ये पता है कि टेन जो होता है वो रेशो होती है साइन ओवर कॉस की, तो इसकी जगह पे आप वो पुट करेंगे। जब वो पुट करेंगे तो डायरेक्टली आपके पास एलसीएम के बाद कुछ ये चीज़ बच जाएगी ऊपर, साइन अल्फ़ा कॉस लेमडा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन लेमडा। बेटा ये आप देख लीजिएगा, हमने पीछे किया हुआ एलसीएम करेंगे बाद में आप इसको, और देन ये फॉर्म बन जाएगी, नीचे बन जाएगी कॉस थीटा कॉस लेमडा माइनस साइन थीटा साइन लेमडा, ठीक है जी। तो ऊपर आपके पास फार्मूला बन जाएगा साइन का, साइन आपके पास फार्मूला बन जाएगा साइन लेमडा माइनस अल्फ़ा, जब आप फार्मूले को क्लोज करेंगे, और नीचे आपके पास बन जाएगा कॉस का फार्मूला लेमडा माइनस थीटा, ठीक है जी, कुछ इस फॉर्म में। तो जब आप इसको ये आपके पास फोर्स पी आ गया है, इसको आप जो है वो इक्वेशन नंबर 3 कह लें। बेटा ये फोर्स आपने फाइंड करनी थी। अभी ये हमने फाइंड तो कर ली है, लेकिन मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें लीस्ट फोर्स फाइंड करनी है। ये लीस्ट तब होगी जब ये चीज़ जो है ये मैक्सिमम होगी, ठीक है, कॉज लेमडा माइनस थीटा। तो ये मैक्सिमाइज करना पड़ेगा हमें, ठीक है। हम यहाँ पे इसको दोबारा लिख लेते हैं। हमारे पास फोर्स था ये चीज़ एम जी साइन लेमडा माइनस अल्फ़ा ओवर बाय में था कॉज लेमडा माइनस अल्फ़ा, ठीक है, थीटा सॉरी। तो P इज लीस्ट इफ जो है कॉज लेमडा माइनस थीटा इज मैक्सिमम, या इज मैक्सिमम लिख लें, मैक्सिमम, ठीक है जी। और वो कब होगा, जब कॉज लेमडा माइनस थीटा 1 के बराबर होगा। तो लेमडा माइनस थीटा इधर रहने दें, कॉज इधर आके इनवर्स और 1, और ये क्या हो जाएगा 0 लेमडा माइनस थीटा। तो लेमडा इज इक्वल टू आ जाएगा थीटा। तो ये चीज़ याद रखिएगा आप। तो ये हम पुट करेंगे अगर यहाँ पे, तो चेक करें ज़रा, तो ये हमारे पास क्या होगा, कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा एम जी साइन लेमडा माइनस अल्फ़ा और ओवर बाय में 1 आ जाएगा। ये सारी वैल्यू जब आप थीटा पुट करेंगे तो साइन कॉस 0 होगा, कॉस 0 क्या आ जाएगा 1, तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। तो आपकी फोर्स जो है वो ये फॉर्म आ जाएगी लैम्डा माइनस अल्फ़ा, ठीक है जी। तो बेटा उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो केस है ये समझ आया होगा। तो कोशिश कीजिएगा बेटा इसको समझ के करें। अगर आपको कोई चीज़ पूछनी हो, कहाँ जहाँ से समझ ना आया हो, वो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, तो मैं इसको दोबारा भी क्लियर कर दूंगा। ओके जी, अल्लाह।